राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमने जो भी सामान चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है और तुलसी जी की विदाई हमें कब और कैसे करनी चाहिए। यानी कि तुलसी जी की विदाई के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। देखिए, जब भी हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत सारा सामान है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम तुलसी जी को समर्पित करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। जैसे कि हम बेटियों को देते हैं, उसी तरह से जैसे बेटियों की विदाई हम करते हैं उसी तरह से तुलसी जी की विदाई भी हमें करनी होती है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह आपने किया है तो हम अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन हम तुलसी जी की विदाई करते हैं। आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी की विदाई है वो कर सकती हैं। अब जब विदाई करेंगे तो विदाई में जो सामान है वह तुलसी जी के साथ ही जाएगा। देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं, अगर आपने अपने घर से जो शालिग्राम भगवान है उन्हीं से तुलसी जी का विवाह करवाया है तो तुलसी जी हैं वो आपके पास ही रहेंगी, क्योंकि तुलसी जी वहीं रहेंगी जहाँ पर शालिग्राम जी रहेंगे। लेकिन बाकी जो सामान आपने चढ़ाया है वह सारा सामान हमें दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर शालिग्राम भगवान आपके नाते रिश्तेदार के हैं तो सारा सामान तुलसी जी और शालिग्राम जी के साथ ही चले जाएंगे। और अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो भी हमारी तुलसी जी और सारा सामान है वो शालिग्राम भगवान के साथ ही हम दान कर देंगे। जो शालिग्राम भगवान हैं वो तुलसी जी के साथ ही रहेंगे और विदाई हमें अगले दिन करनी होती है। अब जान लेते हैं कि सारे सामान का हमें क्या करना है, कैसे दान करना है। तो देखिए, आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, मिठाइयाँ फल वगैरह चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ हम तुलसी जी के साथ भेज देते हैं और कुछ हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और बाकी जो शामिल हुए हैं शादी में उन सभी को प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं। उन सब को हम बांट देते हैं। जो भी मिठाई फल वगैरह हमने भोग के रूप में चढ़ाए हैं वो हम बांट देंगे। इसके अलावा जो भी कपड़े बर्तन या फिर सोने चांदी की कोई भी चीज़, श्रृंगार का सामान, जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं, दक्षिणा चढ़ाई है, वह सारी चीज़ें हम दान कर देते हैं। देखिए, अगले दिन सुबह हम ये चौकी उठाते हैं और जो जल का लोटा हमने रखा है कथा सुनने के लिए, यह जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे या फिर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कलश की स्थापना की है, जो कलश का नारियल है, वह सारे सामान के साथ ही हम दान कर देंगे। इसके साथ ही सारे सामान के साथ ही आपको यह रख देना है। और जो भी हमने कलश रखा है उसमें फूल पत्ते वगैरह चढ़ाए हैं, उन फूल पत्तों को तो हम विसर्जित कर देंगे और जो कलश का जल है उसके छींटे हम पूरे घर में है वो लगा देंगे, क्योंकि यह जल बहुत ही पवित्र होता है। उसके बाद जल को पौधों में बाकी जो बच जाता है उसको पौधों में सींच देंगे। इसके साथ ही जो भी हमने गणेश जी विराजमान किए हैं इनको हम पूरे दोबारा से मतलब अपने घर में है जहाँ पर पूजा स्थान है हमारा वहाँ पर विराजित कर देंगे। और देखिए, जनेऊ है वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। माला हमने चढ़ाई है, गठबंधन हमने किया है, वह तुलसी जी के साथ ही चला जाएगा। जिनके शालिग्राम भगवान हैं उनके साथ ही गठबंधन है वो तुलसा जी के साथ ही उनके घर में चला जाएगा। अगले हैं वो अपने आप उनको खोल लेंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के हैं तो फिर आप इनको खोल लीजिएगा। गठबंधन में जो आप खोलेंगे तो इसके अंदर सिक्का सुपारी जो आपने रखा हुआ है, सिक्का सुपारी आपको मिलता है, हल्दी की गांठ जो भी आपने रखी है वह इनको आप दान कर दीजिएगा। यह आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं या है किसी को दान दे रहे हैं तो उसके साथ ही आपको यह सिक्का है वो अपने पास रखना है, बाकी आप मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। सुपारी है, हल्दी की गांठ है, इनको आप मंदिर आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। साथ में देखिए, सिक्का सुपारी जो आपने चढ़ाए हैं वो भी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आप इन चीज़ों का दान कर चुके हैं। अब आपको इनको है मतलब अपने पास है वो नहीं रखना चाहिए। और जो भी आपने पटका चढ़ाया है, जो मतलब पीला वाला कपड़ा है वो आपने चढ़ाया है, चुनरी चढ़ाई है, चुनरी है वो तुलसी जी को आप उड़े रहने दीजिएगा, उड़ाए रखें। और जो पटका आपने चढ़ाया शालिग्राम भगवान को वो उड़ा सकते हैं या उसे दान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो तुलसी की शालिग्राम भगवान जी की माला है ये भी आप कहीं पर टांग करके सुखा लीजिएगा। और जब ये सूख जाती हैं तो इनको आप क्यारी में गमले में बो सकते हैं, फिर इनके पौधे है वो उग जाते हैं।
और इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते आपने गमले में है वो डाल सकते हैं या फिर मिट्टी में विसर्जित कर दीजिएगा, जिससे कि खाद बन जाती है। अगर आप शालिग्राम भगवान जी किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ से लेकर के आए हैं तो जो आपने बिछिया वगैरह कुछ ज्वेलरी वगैरह चढ़ाई है तो वह भी शालिग्राम भगवान जी के साथ ही उनके यहाँ पहुँचा देते हैं, या फिर मंदिर से लेके आए हैं तो मंदिर में पहुँचा देंगे। लेकिन आपके घर के शालिग्राम भगवान हैं तो आप अपने घर में ही रख लें। शालिग्राम भगवान के साथ ही है वो तुलसी जी रहती है, और सारा सामान जो आपने चढ़ाया है वह सारा सामान भी किसी गरीब कन्या को आप है वो दान कर दीजिएगा। किसी गरीब लड़की के विवाह में आप यह चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं। वो सारा सामान आपको नहीं रखना है, वो सारा सामान आप किसी लड़की के विवाह में दान कर सकते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी से विवाह है वो भी शुरू हो जाते हैं। तो विवाह अगर आसपास आपके कोई विवाह लड़की का कन्यादान हो रहा है तो वहाँ पर आप ये चीज़ें है वो पहुँचा सकते हैं। तुलसी जी की विदाई है, अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया है तो अगले दिन है वो द्वादशी के दिन तुलसी जी की विदाई होती है। लेकिन इस बार बुधवार है वो तुलसी जी की विदाई का दिन है वो पड़ रहा है, तो बुधवार के दिन बेटियों की विदाई है वो नहीं होती है। बहुत सी जगह पर मतलब ऐसा माना जाता है, तो आप बृहस्पतिवार को यह कर सकते हैं, तुलसी जी की विदाई है वो कर सकते हैं। वैसे द्वादशी से पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी की विदाई है वो कर सकते हैं। तुलसी जी की विदाई से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।